एक्सपोनेंट एंड पावर्स। तो सपोज लेट्स सी एग्जांपल, अगर हमारे पास गिवन है 2 रेज़ टू द पावर 5, 2 रेज़ टू द पावर 5, ठीक है, ये एक्सपोनेंट के फॉर्म में है, इनका पावर क्या है 5 पता रहा है। तो अगर कभी ऐसा केस गिवन हो तो इसका मतलब होता है 2 into 2 कितने टाइम्स 5 टाइम्स है, तो 5 टाइम्स आप लिख दोगे, 2 2 4 2 8 2 16 2 32, इसकी वैल्यू हो जाएगी बेटा 32। ओके, यहाँ पे हमारे कुछ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट गिवन है, इस लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को यूज करके हम इससे रिलेटेड एग्जांपल्स को देखेंगे। तो सपोज फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट a का पावर m मल्टीप्लाई a रेज़ टू द पावर n, अगर कभी ऐसा होता है तो दिस बिकम्स a रेज़ टू द पावर m प्लस n। सो नाउ अगर आपके पास गिवन है 2 रेज़ टू द पावर 5 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू द पावर 12, तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई के केस में हम पावर को क्या करते हैं प्लस कर देंगे, तो इन दोनों को प्लस कर दो, विल बिकम 2 रेज़ टू द पावर 17, पावर को क्या किए हम प्लस कर दिए। नेक्स्ट suppose we are having this thing 8 raised to the power m divided by a raised to the power n। तो अगर कभी डिवीजन का कांसेप्ट होगा तो माइनस कर देंगे, याद रखना मल्टीप्लाई में पावर को प्लस करते हैं और डिवीजन के केस में पावर को माइनस कर देंगे। ओके, सो अगर सपोज हमारे पास सेम थिंग गिवन है तो ये क्या बन जाएगा, इसमें आप माइनस कर दो, 12 में से 5 गया 7। ओके, नेक्स्ट अगर थर्ड गिवन है, थर्ड में दो कंडीशन ले ले रहा हूं, अगर गिवन है हमारे पास 2 रेज़ टू द पावर -1 और गिवन है 2 रेज़ टू द पावर -3, तो दोनों के आंसर्स क्या आएंगे। आप देखो एक्सपोनेंट में पावर्स के रूप में जो वैल्यू गिवन है ये है -1 और यहाँ गिवन है आपका -3, तो पहले काम क्या है, माइनस को रिमूव करना है। तो जब भी माइनस को रिमूव करना होगा बेस वाले नंबर का रेसिप्रोकल कर दो। अब देखो जैसे बेस वाले नंबर का रेसिप्रोकल कर रहे हो माइनस का जो साइन है वो रिमूव हो जा रहा है, सो दिस विल बिकम 1/2। 1/2 रेज़ टू द पावर 3 का क्या मतलब है कि 1/2 into 1/2 into 1/2, सो विल बिकम 1/8 हो जाएगा इसका वैल्यू। गॉट इट गाइस, चलिए नेक्स्ट है हमारा नंबर 4, अगर कभी गिवन हो 2 रेज़ टू द पावर 10 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू द पावर 10, आप देखो बेस डिफरेंट है इस केस में, एक जगह 2 है एंड अदर प्लेस पे 5 गिवन है, बट पावर जो है बोथ केसेस में 10 है। तो अगर ऐसा कंडीशन गिवन हो तो बेस वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर दें एंड पावर हमारा एज इट इज रहेगा, सो 2 5 10, सो आंसर हो गया 10 रेज़ टू द पावर 10। ओके, चलिए नेक्स्ट वन, वी आर हैविंग दिस रूल, सपोज डिवीजन में गिवन है 8 का पावर 13 डिवाइडेड बाय 2 का पावर 13, सो आप क्या करोगे, पावर सेम बेस हमारा डिफरेंट है, तो अगर ऐसा केस होगा तो पावर को कॉमन कर लो और बेस नंबर को आप डिवाइड कर दो, तो ये कैंसिल होगा और आंसर आ जाएगा 4 रेज़ टू द पावर 13। गॉट इट गाइस, नेक्स्ट अब क्या कंसीडर करते हैं, सपोज गिवन है रूट के अंदर पावर a, क्यूब रूट ऑफ पावर a, ये देखो जो टर्म्स गिवन है यहाँ कुछ नहीं है, हमेशा 2 अंडरस्टूड रहता है, कुछ ना हो तो 2 जरूर रहता है। ओके, रिमेंबर दैट, ये पावर 3 पावर 4 इसी तरह से एंड सो ऑन। अगर आपको टर्म मिल जाए तो आप इसे क्या लिख सकते हो, this can be written as a raised to the power 1/2, this can be written as a raised to the power 1/3, उसी तरह से इन दोनों को नोट डाउन कर दो, a raised to the power 1/4 and a raised to the power 1/5। तो सपोज अगर कभी आपको एग्जांपल गिवन हो √9 की वैल्यू बताएं, इसका मतलब हो जाता है 9 का पावर 1/2। अब हम चाहे तो 9 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, उसके साथ पावर 1/2, सो इसकी वैल्यू बनकर आ जाएगी 3। ओके, नेक्स्ट सपोज वी आर हैविंग क्यूब रूट ऑफ 27, अगर क्यूब रूट के फॉर्मेट गिवन हो तो आप ये समझोगे ये है 27 का पावर
सो 16 का पावर 1/4 हो जाएगा एंड दिस कैन बी रिटन एज 16 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 4 टाइम्स हम 2 नोट डाउन कर सकते हैं। सो 16 कैन बी रिटन एज 2 रेज़ टू द पावर 4 और उसके साथ पावर क्या लगा हुआ है 1/4 पावर से पावर कैंसिल ये वैल्यू 2 रेज़ टू द पावर 1 क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। गॉट इट गाइस। इसी के बेसिस पे सपोज गिवन है 3125 ठीक तो 3125 कैसे आएगा 5 5 जा 25 25 5 जा 125 125 5 जा 625 एंड देन अगेन 625 को 5 से इंटू करोगे तो वी विल गेट 3125। इसका मतलब 5 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे ये वैल्यू आता है। ये गिवन है इसका मतलब ये चला जाएगा 1/5 बिकॉज मैं इसको पहले ये लिखूंगा ये रिमूव होगा तो अब ये किसके बराबर है 5 रेज़ टू द पावर 5 के इक्वल। अब जैसे ही सॉल्व करना स्टार्ट किया हमारा आंसर आ गया से। तो आई होप ये आपको समझ में आया हो। चलो तो इसके बाद मैं क्वेश्चन दे दूं आपको। सपोज दिस इज गिवन हियर 64 रेज़ टू द पावर 2/3। नाउ दिस इज गिवन हियर तो व्हाट इज द वैल्यू ओके तो 64 के पहले फैक्टर्स निकाल लो आप। 64 का फैक्टर 3 बार में आना चाहिए तो मैं ऐसा कर सकता हूँ 4 से कर दूं फिर 4 से कर दूं तो 4 कितने टाइम्स आ रहा है 3 टाइम्स आ रहा है। सो 64 कैन बी रिटन एज 4 रेज़ टू द पावर 3 और उसके साथ पावर क्या गिवन है 2/3 तो ये क्या बन जाएगा 4 रेज़ टू द पावर 2 इसका मतलब होता है 4 into 4 एंड द आंसर इज 16 here। Got it guys? Okay guys, so next type के क्वेश्चंस अगेन आपको गिवन है। अगर इस तरह से वैल्यू गिवन हो तो आपको पता है यहाँ पे कोई साइन नहीं लगा है तो यहाँ पे क्या है स्क्वायर रूट लगा हुआ है तो स्क्वायर रूट ऑफ 8 फाइंड आउट करना है। आप क्या लिख सकते हो 8 को फैक्टर्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो 27 को फैक्टर्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो आप 50 को फैक्टर्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो एंड नेक्स्ट वन इसको भी क्या करेंगे फैक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। ओके सो वी आर हैविंग 4 क्वेश्चंस हियर। आप पढ़ रहे हो स्क्वायर रूट तो पता है जो नंबर पेयर में होगा उसे क्या करेंगे रूट के बाहर लिख देंगे तो ये हमारा इंडिविजुअल बच गया ये क्या हो जाएगा रूट अंडर। ये तो कॉमन हो गया बाहर आ जाएंगे